नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए क्लास 5 करवाने वाले हैं साइंस विज्ञान की, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और साथियों, पिछली जो वीडियो क्लास हो चुकी हैं उनको आप चैनल पर विजिट करके जरूर देख सकते हैं। और साथियों, इनकी आपको डेली की डेली पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि आप लोग दोबारा से रिवीजन कर सकें। साथियों, ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। उससे पहले आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिससे किसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए साथियों, किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, आंसर होगा ऑप्शन सी, जे थॉमसन के द्वारा। साथियों, कैथोड किरण प्रयोग सबसे पहले जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है। और साथियों, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 7 होती है? तो बताइए साथियों, किसकी परमाणु संख्या 7 होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। साथियों, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फोटोग्राफिक फिल्म से फोटो विकसित करने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है बताइए? तो साथियों, आंसर होगा ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। साथियों, फोटोग्राफिक फिल्म से फोटो विकसित करने में सिल्वर ब्रोमाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, आंसर होगा ऑप्शन डी, SI, सिलिकॉन। साथियों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है और परमाणु क्रमांक 14 होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो साथियों, इसका आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल रुधिर कणिका या फिर लाल रुधिर कोशिका। साथियों, हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद है कि ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बताइए साथियों, किसके द्वारा शुरू की गई थी कि ये मतलब इनका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कैरोलस लीनियस ने। साथियों, कैरोलस लीनियस ने यह पद्धति शुरू की थी कि हर जीवों का एक वैज्ञानिक नाम होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो बताइए साथियों, कौन सा ऐसा शरीर है जो कोशिका की 2 परतों से बना है? तो साथियों, इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, हाइड्रा। साथियों, हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं यानी सेल्स की 2 परतों से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी के उस वर्ग की पहचान करें जिसमें लोहा संबंधित है। ठीक है, किससे लोहा संबंधित होता है? वर्ग 8 से, या फिर वर्ग 6 से, वर्ग 5 से, या फिर ऑप्शन डी, वर्ग 7 से। तो साथियों, आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ग 8 से। साथियों, आवर्त सारणी के वर्ग 8 से लोहा संबंधित होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, संवेग के परिवर्तन की दर क्या है? तो बताइए, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? क्षेत्रफल, दाब, बल, या फिर ऑप्शन डी, वेग। तो साथियों, आंसर होगा ऑप्शन सी, बल। साथियों, संवेग में अगर परिवर्तन करना है वेग में, तो साथियों उसमें बल लगाना पड़ेगा, इसलिए संवेग की परिवर्तन की दर बल होती है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, जब एक लटकते हुए कालीन को छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें से धूल के कण निकलने लगते हैं, यह किस घटना का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो बताइए साथियों, किस घटना का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन की गति का पहला नियम। और साथियों, न्यूटन की गति के पहले नियम को हम गैलीलियो जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसको सर्वप्रथम गैलीलियो ने मतलब विकसित किया था। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है? तो बताइए साथियों, कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन, ऑब्सिसिक एसिड, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर गिबरेलिन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन, जो साथियों पादप हार्मोन में कोशिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12,
इनमें से कौन सी एक कोशिकीय जीव है? तो बताइए साथियों कौन सा है जो एक कोशिकीय जीव है? जू, पैरामीशियम, सी नंबर पर ब्रेड फफूंद, या फिर ऑप्शन डी अमरबेल। तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी पैरामीशियम। साथियों जो पैरामीशियम है ये एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, या फिर ऑप्शन डी एडिसन। तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन सी गैलीलियो के द्वारा। साथियों न्यूटन की गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और इसका प्रतिपादन सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अधातुएं निम्नलिखित में से किसकी कुचालक होती हैं? तो बताइए साथियों अधातुएं जो होती हैं वो किसकी कुचालक होती हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। साथियों ऊष्मा और विद्युत ये दोनों की कुचालक होती हैं अधातुएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस चिकित्सा स्थिति में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी मायोपिया। साथियों इसको मायोपिया कहते हैं जब व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो साथियों इसको मायोपिया के अलावा निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो दूध की प्रोटीन का पाचन करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी रेनिन। साथियों दूध की प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी होता है? तो बताइए कौन सा पौधा होता है जो मांसाहारी होता है? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी ड्रोसेरा। साथियों ये ड्रोसेरा एक पौधा है जो मांसाहारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं तो कौन होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साथियों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विलेय और विलायक मिश्रण कहलाता है तो क्या कहलाता है? निलंबन, विलयन, इलेक्ट्रोलाइट, या फिर ऑप्शन डी पायसन। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विलयन। साथियों विलेय और विलायक का मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो साथियों पूछा जा रहा है ऐसी किस कोण से कोई वस्तु फेंकी जाए कि वो सर्वाधिक दूरी तक गिरे? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 45 अंश। साथियों अगर हम 45 डिग्री पर कोई वस्तु फेंके तो वो सर्वाधिक दूरी तक जाएगी। तो साथियों आज की हमारी ये वीडियो क्लास यहीं पर खत्म होती है। और साथियों अगर आपको ये वीडियो क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी के साथ साथियों अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो साथियों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगी।